गाइस हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि बर्लिन के बेटे रफेल ने प्रोफेसर का सारा सोना चुरा लिया है और अब इस सिचुएशन में प्रोफेसर क्या करेंगे यह बात हमको आगे पता चलेगी। तो वेलकम टू गाइस माय चैनल, मैं हूं चाहत और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट सीजन 5 का एपिसोड 9। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे फ्रेश कंटेंट लाता रहता हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही लाऊंगा। तो अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हम देखते हैं कि सोने की चोरी हो जाने के कारण प्रोफेसर का बहुत बुरा हाल हो गया था क्योंकि उस सोने की चोरी का प्लान बनाने के लिए प्रोफेसर की सालों बीत गई थी और वह सोना ऐसे ही चोरी हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। और फिर प्रोफेसर अपनी टीम को लेकर उन लोगों को पकड़ने के लिए वहां से निकल जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए प्रोफेसर के पास जीपीएस की लोकेशन भी थी। प्रोफेसर पलेर्मो को बताता है कि उनका सोना चोरी हो चुका है और ये बात सुनकर पलेर्मो की भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने भी इस चोरी की प्लानिंग के लिए सालों खराब किए हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपनी टीम के साथ उस जीपीएस के कारण उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं बट प्रोफेसर को वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। प्रोफेसर को ना तो ये पता कि वो लोग कहां पर गए हैं और ना ही यही पता कि यह चोरी किसने की है। और फिर प्रोफेसर उस अड्डे के अंदर जाता है जहां पर प्रोफेसर देखता है कि यह लोग उस चोरी की प्लानिंग बहुत टाइम से कर रहे थे। और फिर पलेर्मो प्रोफेसर से बात करता है, कहता है कि इस चोरी के बारे में मैं, प्रोफेसर और बर्लिन जानती थी, इसके अलावा और कोई भी नहीं जानता था। इसलिए उनका पूरा शक बर्लिन की वाइफ और बर्लिन के बेटे रफाइल पर जाता है क्योंकि वे ही लोग हो सकते हैं जिनको इस प्लान के बारे में पता हो सकता है। आगे प्रोफेसर वहाँ पर टायरों के निशान देखता है और वह समझ जाता है कि यह चोरी कैसे की गई है। आगे उसके सामने ये सारी पिक्चर चलने लगती है कि उन लोगों ने ये चोरी कैसे की होगी बट उसको ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वे लोग कहाँ पर गए होंगे। और आगे हम उस लेडी सोल्जर को देख पाते हैं जहाँ पर सगास्ता उसे एक प्लान के बारे में बता रहा होता है। मैं आपको बता दूं कि सगास्ता का सरेंडर करना उनके प्लान का एक हिस्सा था। सगास्ता उसे बताता है कि आगे गेट पर लगे उन 3 बॉम्ब को तुम्हें डिफ्यूज करना होगा जिसके कारण हमारे सोल्जर्स अंदर आ सकें। बताता है कि चाहे तुम्हारे पास कितने भी मौके आए बट तुम्हें उन लोगों को मारना नहीं है। अब सब कुछ सगास्ता के प्लान के हिसाब से चल रहा था क्योंकि उस लेडी सोल्जर ने उन तीनों बॉम्बों को डिफ्यूज कर दिया था। सगास्ता उसे बताता है कि जो डॉक्टर्स अंदर आएंगे दरअसल वो भी एक सोल्जर्स ही रहेंगे। आगे प्रोफेसर सारे रूटों को चेक करता है और पॉसिबिलिटी निकालता है कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं। फिर वह रियो से कहकर सारे सीसीटीवी कैमरों को हैक करवाता है और कचरे के ट्रक को उन सारे सीसीटीवी कैमरों में चेक करता है बट उसको वहाँ पर कोई भी ट्रक नहीं दिखता है। प्रोफेसर के पास ये ही लास्ट आइडिया था बट ये भी फेल हो चुका था और अब प्रोफेसर के पास कोई भी आइडिया नहीं था कि वो लोग कहाँ पर गए होंगे। अभी वह सोचता है कि बर्लिन का बेटा रफाइल है और रफाइल ने भी वही चाल चली है जो हम चला करते थे कि हम लोगों को दिखाने के लिए वहाँ से भाग जाया करते थे। हम वहाँ से भागते नहीं थे, वहीं कहीं पर छिप जाया करते थे। साथ ही वह बताता है कि 100 टन सोने को ऐसे लेकर जाना कोई आम बात नहीं है। कहता है कि वे कहीं पर गए नहीं है, कहीं आसपास ही छिप रहे हैं और उन्होंने उस सोने को कहीं पर जरूर दफनाया होगा। इस पर प्रोफेसर रियो से कहता है कि तुम उस फुटेज को ध्यान से देखो और हमें बताओ कि उसमें क्या अजीब है। इस पर लिस्बन उसे बताती है कि बारिश तो कल हुई थी बट सीसीटीवी में सड़क आज भी गीली दिखाई जा रही है। कहती है कि आज बारिश हुई ही नहीं है जिसका मतलब हुआ कि ये फुटेज कल की है। जिस पर प्रोफेसर को कंफर्म हो जाता है कि वो लोग कहीं पर भागे नहीं है, आसपास ही छिप रहे हैं। सीन में हम रफेल को देखते हैं जो कि ट्रक में भरे सोने को एक गड्ढे में दफना रहा होता है। बड़ी ही अच्छी तरीके से उस गड्ढे के ऊपर एक नकली घर बना देते हैं और उस घर को देखकर कोई भी व्यक्ति यह नहीं बोल सकता कि यह घर नकली है। अगले सीन में हम सोल्जर्स की टीम को देखते हैं जो कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर वहां पर पहुंच गए थे जहां पर कि उस लेडी सोल्जर ने उन बॉम्ब को डिफ्यूज किया था। आगे हम सगास्ता को देख पाते हैं जो कि चेयर से बंधा हुआ था और उसको वेंटिलेटर में वह लेडी सोल्जर दिखती है कि सगास्ता के ऑर्डर का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर पलेर्मो आ जाता है और हेलसिंकी से कुछ बात करने लगता है और वह हेलसिंकी से बात कर रहा ही होता है तभी वह सोल्जर तड़पने लगता है कि सगास्ता के कहने पर ये सब कर रहा था, वह आप जानकर तड़प रहा था। के बाद डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए हाथों की पट्टी खुलवाते हैं और पलेर्मो हाथों की पट्टी को खोल देता है लेकिन तभी वह लेडी सोल्जर पलेर्मो के ऊपर अटैक कर देती है। हेलसिंग उनकी तरफ गन पॉइंट कर लेता है बट वो लोग बोलते हैं कि अगर तुमने गन पॉइंट नीचे नहीं किया तो हम पलेर्मो को मार देंगे। ये ना चाहते हुए भी हेलसिंग को अपनी गन नीचे करनी पड़ती है और सरेंडर भी होना पड़ता है। सारी कमान सगास्ता के हाथ में आ चुकी थी और वह ही उस मिशन को आगे लीड करने वाला था। हम देखते हैं वे सोल्जर्स बैंक ऑफ स्पेन के अंदर प्रोफेसर की टीम को बारी बारी से अरेस्ट कर लेते हैं और जब ये बात तमाया सुनता है तो तमाया बहुत खुश होता है। वह तुरंत ही बैंक ऑफ स्पेन के अंदर आता है और लिस्बन की होगी टोकी से प्रोफेसर से बात करता है और जब प्रोफेसर लिस्बन की होगी टोकी से तमाया की आवाज सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। ना तो प्रोफेसर के पास उसकी टीम बची और ना ही उसका सोना। और यहाँ पर प्रोफेसर तमाया से कहता है कि वह अपने लोगों को धोखा नहीं देगा, वह भी सरेंडर करेगा। कहता है कि जितना गुनाह उन लोगों ने किया है उतना ही गुनाह मैंने भी किया है
है और अपने आप को सरेंडर करने के लिए वह बैंक ऑफ स्पेन के अंदर आ रहा होता है। इस पर सियारा प्रोफेसर से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो प्रोफेसर कहता है कि अगर वह सरेंडर नहीं करेगा तो वह उसकी टीम को अभी के अभी जेल में डाल देंगे। कहता है कि अभी थोड़ा मौका है, मैं उनको बचा सकता हूँ। फिर प्रोफेसर उस गोल्ड को ढूंढने की जिम्मेदारी सियारा को देता है, बट सियारा कहती है कि वह ऐसा कैसे कर पाएगी। प्रोफेसर कहता है कि इंटरपोल की पुलिस मुझे पकड़ने के लिए लगी हुई थी, बट वो लोग मुझे पकड़ नहीं पाए, मुझको तुमने पकड़ा। कहता है कि ओनली तुम ही हो जो उस सोने को ढूंढ सकती है, और इस पर सियारा भी मान जाती है। फिर प्रोफेसर उसको एक चिट्ठी देता है और उसके कानों में कुछ कहता भी है। चिट्ठी में क्या लिखा था और उसने उसके कानों में क्या कहा, ये सब हमको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम तमाया और गवर्नर को देखते हैं जो कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर थे। वो लोग बोल्ट के अंदर सोने को चेक करने के लिए आए हुए थे। और जैसे ही वो बोल्ट के अंदर जाते हैं तो वे देखते हैं कि सोना तो वहाँ पर है ही नहीं, और जिस पर तमाया फिर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला था। गवर्नर उससे कहता है कि इस बोल्ट के अंदर पूरे देश का सोना था, अगर यह खबर पब्लिक को पता चल गई तो वह उनको नहीं छोड़ेगी। और जिस पर तमाया अपने सोल्जरों से कहता है कि हर 2 मिनट में वहाँ पर फायरिंग करो, जिससे उन्हें लगे कि वे मनी हाइस्ट की टीम फायरिंग कर रही है। अगले सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक कार के अंदर था और वह बैंक ऑफ स्पेन के बाहर आ रहा था। वह अपने आप को सरेंडर करने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है, बट वहाँ की पब्लिक प्रोफेसर और प्रोफेसर की टीम के लिए पूरे सपोर्ट में थी, और जिसके बाद वह बैंक ऑफ स्पेन के अंदर एंटर हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 9 की एंडिंग यहीं पर होती है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।